Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding cholelithiasis and the cholecystitis. First we will discuss regarding the cholelithiasis. Cholelithiasis refers to the presence of gallstone in the gallbladder और bile duct. Cholelithiasis के अंदर क्या हो जाता है, गॉल ब्लैडर जो है उसके अंदर क्या हो जाती हैं, स्टोन हो जाती हैं. Gallstone are solid particles that form from the component of bile such as the cholesterol, bilirubin and calcium salts. जो gallstone होती हैं ये क्या रहते हैं, ये सॉलिड जो है वो पार्टिकल होते हैं और ये किससे मिलके बने हुए होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल से मिलके बने हुए होते हैं, बिलिरुबिन से या फिर ये कैल्शियम सॉल्ट से जो है वो मिलके ये बने हुए होते हैं. दे वेरी इन साइज एंड ए पर्सन कैन हैव वन और मल्टीपल गॉलस्टोन. ये क्या करते हैं, जो कोलेलिथियासिस होते हैं मतलब गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो होते हैं ये साइज में वेरी करते हैं, मतलब कुछ छोटे हो सकते हैं कुछ बड़े हो सकते हैं, किसी के अंदर छोटे हैं किसी के अंदर बड़े हैं या किसी के अंदर बहुत सारे हैं तो उनमें कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े हो सकते हैं. तो जो ये पर्सन है इसके अंदर मल्टीपल गॉलस्टोन समटाइम्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, समटाइम्स एक दो हो सकते हैं, समटाइम एक हो सकता है, समटाइम्स ये मल्टीपल भी प्रेजेंट हो सकता है. नेक्स्ट वन क्या है, कोलेसिस्टाइटिस. कोलेसिस्टाइटिस क्या होता है, कोलेसिस्टाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर. जब कोलेलिथियासिस की वजह से या फिर अननेसेसरी रीज़न की वजह से क्या है, जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं. द गॉल ब्लैडर इज ए स्मॉल पियर शेप ऑर्गन लोकेटेड जस्ट बिलो द लिवर. जो गॉल ब्लैडर जो होता है ये क्या रहता है, ये पियर शेप का ऑर्गन होता है, मतलब नाशपाती जैसा ये ऑर्गन होता है. ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये लिवर के जस्ट नीचे जो है वो लोकेटेड होता है ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन. और ये एब्डोमेन के कहाँ पे लोकेटेड होता है, राइट साइड में लोकेटेड होता है. इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू स्टोर एंड कंसंट्रेट वाइल. इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या होता है, वाइल को स्टोर करना है और वाइल को ये कंसंट्रेट भी करता है. अ डाइजेस्टिव फ्लूइड प्रोड्यूस बाय द लिवर. ये बाइल क्या होता है, बाइल जो है ये डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है जो कि लिवर जो है वो प्रोड्यूस करता है, जो कि डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है. Bile is released from the gallbladder into the small intestine to aid in the digestion of fat. Bile जो होता है ये कहाँ जो होता है, ये गॉल ब्लैडर जो है उससे रिलीज़ होता है और ये कहाँ पे चला जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और ये जो फैट का डाइजेशन होता है उसका डाइजेशन करवाने में ये हेल्प करता है. ये क्या है, ये इसमें गॉल ब्लैडर स्टोन है, इसमें क्या है, ये गॉल ब्लैडर स्टोन है. गॉल ब्लैडर स्टोन होने की वजह से समटाइम क्या होता है, ये इतना ज़्यादा फ्रिक्शन करते रहते हैं तो ये किसको लीड करता है, इन्फेक्शन की वजह से ये गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन को लीड करते हैं. और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर गॉल ब्लैडर स्टोन हो रहा है तो ये क्या कर देते हैं, ये वाइलरी डक्ट जो होता है उसको ये ऑब्स्ट्रक्ट भी कर सकते हैं. तो ये क्या जो है वो लीड करेंगे, ये कोलेसिस्टाइटिस को लीड करते हैं, मतलब गॉल ब्लैडर के अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है. नेक्स्ट वन क्या है, कॉजेज ऑफ द कोलेलिथियासिस. कोलेलिथियासिस के क्या कॉजेज हो सकते हैं, गॉल स्टोन कैन फॉर्म ड्यू टू द इम्बैलेंस इन द कंपोजिशन ऑफ वाइल. जो गॉल स्टोन जो है ये क्यों बनते हैं, क्योंकि जो वाइल है उसका क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, उसकी कंपोजिशन जो है वो इम्बैलेंस होने लगते हैं. रिस्क फैक्टर्स ऑफ फॉर गॉल स्टोन फॉर्मेशन इंक्लूड. इसके लिए रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं कि गॉल ब्लैडर उसकी वजह से जो है वो बन जाते हैं. जैसे कि क्या हो गया, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल इन द बाइल. बाइल क्या हो गया, जो कोलेस्ट्रॉल जो है बाइल के अंदर जो है वो इंक्रीज हो गया उसका लेवल. रिड्यूस गॉल ब्लैडर इम्पटी. जिसकी वजह से अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो गया या फिर अन्य कोई भी रीज़न की वजह से क्या हो गया, जो गॉल ब्लैडर है वो जो सही टाइम पे जो है वो एम्प्टी नहीं कर पा रहा है. इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल इन द बाइल. बाइल के अंदर क्या हो गया, बिलिरुबिन का लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है तो भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनने के चांसेस रहते हैं, या फिर जो है वो गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रखा है किसी भी रीज़न की वजह से तो भी स्टोन होने के चांसेस रहता है. नेक्स्ट वन, कॉजेज ऑफ द कोलेसिस्टाइटिस. कोलेसिस्टाइटिस के क्या कॉजेज हो सकते हैं, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कोलेसिस्टाइटिस इज द ब्लॉकेज ऑफ द सिस्टिक डक्ट. जो मोस्ट कॉमन रीज़न क्या रहता है कोलेसिस्टाइटिस होने का, कि जो सिस्टिक डक्ट है मतलब जहाँ से डक्ट जो है वो बाइल जो है वो पास कर रहा था वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया. विच कनेक्ट द गॉल ब्लैडर टू द कॉमन बाइल डक्ट. जो ये सिस्टिक डक्ट क्या होता है, ये गॉल ब्लैडर को किससे कनेक्ट करता है, बाइल डक्ट जो होता है कॉमन बाइल डक्ट होता है उससे ये कनेक्ट करता है. द
ब्लॉकेज इज़ ऑफन ड्यू टू द गॉल स्टोन, और जो रीज़न देखे जाते हैं गॉल ब्लैडर जो उसके ब्लॉकेज होने के, वो क्या होता है, इसमें क्या हो गया है, जो स्टोन्स जो हैं वो फॉर्म हो गया, मतलब कोलेलिथियासिस अगर किसी पर्सन को हो गया तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो ब्लॉक कर देता है उसको. बट इट कैन ऑल्सो बी कॉज बाई अदर फैक्टर लाइक ट्यूमर, स्लज फॉर्मेशन और रियरली एक्सटर्नल कंप्रेशन, और ये अदर रीज़न की वजह से भी ब्लॉक हो सकता है, जैसे कि किसी को ट्यूमर बन गया, कोई भी स्लज जैसा है जो है, या अदर टिश्यूज जो हैं वो फॉर्म हो गए, ठीक है, या फिर कोई भी एक्सटर्नल तरीके से कोई जैसे एक्सीडेंटल इंजरी वगैरह होने की वजह से, या फिर कोई अदर रीज़न की वजह से गॉल ब्लैडर जो है वो कंप्रेस कर गया, तो भी क्या हो सकता है, वहाँ पे उसको वो ब्लॉक कर सकता है. नेक्स्ट साइन सिम्टम्स क्या प्रोड्यूस होंगे अगर कोलेलिथियासिस या फिर कोलेसिस्टाइटिस अगर किसी पर्सन को हो रहा है. राइट अपर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन ऑफन आफ्टर मील्स, इसमें क्या रहता है, राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन जो होता है जहाँ पे गॉल ब्लैडर प्रेजेंट रहता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन फील होगा पर्सन को, और ये कब रहेगा, ज़्यादातर जो मील के आफ्टर, जब गॉल ब्लैडर के एम्प्टी होने का टाइम होता है तब ये ज़्यादातर ये पेन प्रेजेंट रहता है. पर्सन को नोजिया, वॉमिटिंग होगी, फीवर और चिल्स आ सकते हैं, उसको पर्सन को जॉइंटिस देखने को मिल सकता है क्योंकि उसका बिलिरुबिन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है. जॉइंटिस क्या होता है, इसमें स्किन जो है वो येलो कलर की हो जाती है, आइज़ जो है वो येलो कलर की हो जाती है, इसमें क्ले कलर का स्टूल देखने को मिल सकता है, पर्सन का जो यूरिन है वो डार्क कलर का हो सकता है, पर्सन को जो पेट में जो है वो ब्लॉटिंग और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और उसको फैट जो है वो इंटॉलरेबल हो सकता है, फैट जो है वो इंक्रीज कर सकता है. नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी इसके लिए क्या रहेगी, कोलेलिथियासिस जब फॉर्म हो रहा है, कोलेलिथियासिस फॉर्म होने की वजह से क्या हो रहा है, गॉल स्टोन्स फॉर्म ड्यू टू एन इम्बैलेंस इन बाइल कंपोनेंट्स सच एज द कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन एंड बाइल सॉल्ट. जो गॉल स्टोन क्यों फॉर्म होते हैं, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल जो है, बिलिरुबिन जो है, बाइल सॉल्ट जो है, इनका जो है वो कंपोनेंट का जो कंपोजिशन है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से समटाइम्स जो है बिलिरुबिन इंक्रीज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, तो बाइल सॉल्ट जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है, कैल्शियम लेवल बॉडी के अंदर बढ़ गया तो फिर वो क्या करेंगे, ये स्टोन को जो है वो फॉर्म कर देते हैं. तो जब ये स्टोन फॉर्म होता है तो उसकी वजह से क्या आता है, ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो कॉज करते हैं. गॉल स्टोन कैन ऑब्स्ट्रक्ट द सिस्टिक डक्ट लीडिंग टू द एक्यूमुलेशन ऑफ बाइल इन द गॉल ब्लैडर एंड इंक्रीज प्रेशर. ये क्या किया, जब जो है वो गॉल स्टोन बन गए तो ये क्या करेंगे, ये सिस्टिक डक्ट जो होता है उसको ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे, मतलब ये बीच में आ जाएंगे, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे. तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो बाइल होता है वो एक जगह पे क्या हो जाता है, गॉल ब्लैडर के अंदर वो एक्यूमुलेट होने लगता है, मतलब इकट्ठा होने लगता है, जो कि क्या करेगा, अगर कोई भी चीज़ जब है इकट्ठी हो रही है तो वो क्या कर देगी, वो प्रेशर को इंक्रीज़ कर देती है. जब प्रेशर इंक्रीज होगा उसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है. ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्टेसिस ऑफ बाइल प्रमोट बैक्टीरियल ग्रोथ लीडिंग टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर. जब बहुत टाइम तक ऑब्स्ट्रक्शन बना रहता है और जो भी है बाइल जो है वो एक जगह पे जमा बना रहता है, जिसकी वजह से क्या होने लगती है, वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लगती है, और वो किसको लीड कर देता है, वो गॉल ब्लैडर के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन करवा देता है. नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, अगर किसी भी पर्सन को जो है वो कोलेलिथियासिस या फिर कोलेसिस्टाइटिस हो रहा है तो उसके लिए क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करवाएंगे, मेडिकल हिस्ट्री उसकी लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन उसका करवाएंगे, ब्लड टेस्ट के लिए पर्सन को भेजेंगे, उसका लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, उसका साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन देखेंगे कि उसको इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, उसका एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे जिसमें कि गॉल ब्लैडर जो है उसको विजुलाइज करके देखेंगे, उसका जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टोन को है वो इसको डिटेक्ट करेंगे, या फिर उसको अगर कोलेसिस्टाइटिस हो रहा है तो इन्फ्लेमेशन डक्ट जो है उसका वो देखेंगे कि गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन जो है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. उसका कोलेसिस्टोग्राफी करवाएंगे, उसमें क्या करवाते हैं, गॉल ब्लैडर का जो फंक्शन है वो देखा जाता है और उसमें ब्लॉकेज जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है, इसको हम हीड स्कैन भी बोलते हैं. इंडोस्कोपिक रेट्रोगेट करवाएंगे, उसमें क्या करवाएंगे, इंडोस्कोपिक रेट्रोगेट में कोलेंजियो पैनक्रियोटोग्राफी करवाई जाती है, जिसमें वाइल्ड डक्ट जो है वो उसको विजुलाइज करके जो है वो उसको एग्जामिन किया जाता है. नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, अगर किसी पर्सन को गॉल ब्लैडर स्टोन या फिर उसको कोलेसिस्टाइटिस हो रहा है, मतलब इन्फ्लेमेशन हो रहा है गॉल ब्लैडर के अंदर, उसका पहले पेन मैनेजमेंट करेंगे. उसके लिए हम नॉन स्टेरॉइडल थेरेपीज़ देते हैं, उसको ओपियाइड ड्रग्स दे सकते हैं. अगर पर्सन को इन्फ्लेमेशन हो रहा है, अगर उसका इन्फ्लेमेशन सस्पेक्टेड है तो उसको एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं, और पर्सन को जो है वो अर्सोडाईऑक्सिल जो कोलिक एसिड जो है वो दे सकते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जो
गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, सिलेक्टेड केसेस में समटाइम्स जो है वो डिज़ोल्व कर सकते हैं। ओरल बाइल एसिड लाइसेंस दिए जाते हैं जिसकी वजह से जो है वो गॉल स्टोन जो हैं वो क्या कर सकें, वो डिज़ोल्व हो सकें, क्योंकि वो क्या कर देते हैं, वो जाके बाइल डक्ट जो होता है, सॉरी बाइल एसिड जो होता है उसके संग में वो बाइंड कर जाते हैं और उसको वो स्टोन जो हैं वो उसको डिज़ोल्व करवा देते हैं। नेक्स्ट वन, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, उसका कोलेसिस्टेक्टमी करवाएंगे जिससे कि गॉल ब्लैडर का जो है वो सर्जिकल रिमूवल किया जाता है। नेक्स्ट वन क्या करवा सकते हैं, लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी करवा सकते हैं जिसपे कि ये एक इसमें मिनिमल इन्वेजिवनेस दिया जाता है, मतलब छोटा सा जो स्टिच दे के उसमें क्या किया जाता है, उसमें जो है वो कैमरा डाल के उसमें जो है वो छोटा सा इंसीजन दे के लैप्रोस्कोप को डाल के उसमें जो है उसका गॉल ब्लैडर का स्टोन जो है या फिर गॉल ब्लैडर को जो है वो रिमूव किया जाता है। ओपन कोलेस्टेक्टमी, इसमें क्या करवाते हैं, ये ओपन सर्जरी होती है, इसमें लेज़र इंसीजन के थ्रू बड़ा जो है वो कट लगा के जो है उसको ओपन करके उसका जो है गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है। इंडोस्कोपिक रिमूवल ऑफ गॉल स्टोन, इसमें क्या किया जाता है कि जो पॉसिबल जो है उस जो केसेस कुछ होते हैं उनमें जो है स्टोन जो है डक्ट में फंस गए हैं उनको जो है वो रिमूव किया जाता है, मतलब इसमें जो स्टोन जो हैं जो भी कोलेलिथियासिस हुआ है उसमें जो स्टोन जो हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं जिसकी वजह से जो उसका वाइल जो है वो सही से फॉर्म होने लगे और स्टोन जो है वो निकल जाए।